नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस मंडी रैली की तैयारियों में जुटी, वीरभद्र को लेकर संशय बरकरार। वहीं कौल सिंह ठाकुर का होगा शक्ति प्रदर्शन। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीडी प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराना गलत। वहीं रामलाल ठाकुर ने भी भाजपा पर किया पलटवार, कहा वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता से घबराई भाजपा। बिजली बोर्ड बचाओ अभियान के तहत हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन, कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, करे समस्याओं का शीघ्र समाधान। शिमला में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की शुरुआत, जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के दिग्गज अब मंडी में भाजपा सरकार पर हल्ला बोलेंगे। प्रदेश कांग्रेस धर्मशाला व नाहन के बाद 30 जून को मंडी में सत्ता परिवर्तन रैली करने जा रही है। भाजपा सरकार के खिलाफ इस सत्ता परिवर्तन रैली में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके वीरभद्र सिंह के भाग लेने पर संशय बना हुआ है। वीरभद्र सिंह फिलहाल अभी दिल्ली में ही हैं। इस रैली में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी हिस्सा लेंगे। क्या कांग्रेस की सेरी में होने वाली सत्ता परिवर्तन रैली केंद्रीय मंत्रिमंडल से हट चुके वीरभद्र सिंह के बगैर ही होगी? अभी यह सवाल बना हुआ है। वीरभद्र सिंह का इस सत्ता परिवर्तन रैली में आने पर संशय बरकरार है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद वीरभद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में ही डटे हुए हैं। लिहाजा मंडी की सत्ता परिवर्तन रैली में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स व हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी एक साथ भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। कांग्रेस 30 जून को मंडी में सत्ता परिवर्तन रैली करने जा रही है। इससे पहले कांग्रेस धर्मशाला व नाहन में सत्ता परिवर्तन रैलियां कर चुकी है। मंडी में होने जा रही कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर पिछले कुछ दिनों से मंडी संसदीय क्षेत्र में डटे हुए हैं। कौल सिंह ठाकुर खुद भी मंडी से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में इस सत्ता परिवर्तन रैली में भीड़ जुटाना कौल सिंह के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि कौल सिंह खुद मुख्यमंत्री पद के सशक्त दावेदार हैं। अलबत्ता सबकी नजरें कांग्रेस की मंडी रैली पर सांसद वीरभद्र सिंह के आने या ना आने पर टिकी हैं। उपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। शिमला स्थित सेंट्रल जेल कंडा का नजारा कुछ अलग सा था। आम दिनों से हटकर कैदी गीत गानों पर मस्ती में झूम रहे थे। इससे पहले शायद ही ऐसा कभी मौका आया हो कि जब कैदियों ने सब कुछ भुलाकर इस तरह नाच गाना किया हो। मौका था एक साप्ताहिक समाचार पत्र के लॉन्चिंग समारोह का। इस समारोह में डीजीपी जेल व सीआईडी आईडी भंडारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समारोह में मीडिया की जानी मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया। शिमला की आदर्श जेल कंडा में साप्ताहिक समाचार पत्र डेमोक्रेसी पोस्ट का लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कैदियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कैदी पहाड़ी नाट्यों पर खूब झूमे। लॉन्चिंग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीजीपी जेल व सीआईडी आईडी भंडारी ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दिग्गज पत्रकारों को सम्मानित किया। इनमें दिल्ली से भड़ासफॉरमीडिया.com के संस्थापक यशवंत सिंह, जालंधर से वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शर्मा, शिमला से वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण भानु व प्रकाश लोहुमी सहित दर्जन भर वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। इस मौके पर डीजीपी आईडी भंडारी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका आज अहम हो गई है। उन्होंने मीडिया कर्मियों का आह्वान किया कि वे निर्भीक होकर अपना काम करें और पेड न्यूज जैसी प्रवृत्ति से बचें। मीडिया का रोल बहुत ज्यादा अहम हो गया है और मैं समझता हूं फोर्थ कॉलम नहीं, जिस तरह समारोह में आए भड़ासफॉरमीडिया.com के संस्थापक यशवंत सिंह का कहना था कि आज न्यू मीडिया रूप में साहसी पत्रकारों का एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया है जो कि मीडिया की गरिमा को स्थापित करने व भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहा है। की धार, कलम की धार गिरवी रखी जाने लगी,
पेड न्यूज की शुरुआत हुई और पूरे धड़ल्ले में पंजाब से लेकर यूपी और हर जगहों पे पैसे देकर जिंदाबाद, पैसे देकर जीत रहा है भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवाए जाने का चलन शुरू हो गया। और यहीं से मीडिया ने अपने उस दम, उस साहस, उस विश्वसनीयता खो दिया जिसके लिए वो सम्मान का हकदार माना जाता था। लेकिन इधर एक नई शुरुआत हुई है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शर्मा कंडा जेल में कैदियों के लिए सुविधाओं से प्रभावित थे। उनका कहना था कि हिमाचल की जेलें बेहतर हैं और ये दूसरे राज्यों के लिए आदर्श हैं। मुझे लगता है कि पंजाब के मुकाबले में आप लोग बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। इस मौके पर साप्ताहिक समाचार पत्र डेमोक्रेसी पोस्ट के संपादक मुकेश मल्होत्रा ने मीडिया और अन्य लोगों से मानवता के साथ जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। अगर मानव अच्छा है तो समाज अच्छा है, और अगर समाज अच्छा है तो प्रदेश अच्छा है, प्रदेश अच्छा है तो पूरा देश अच्छा है। तो मानवता के साथ ही आगे बढ़ना हमारे सबके लिए एक चैलेंज रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीडी प्रकरण भाजपा की साजिश है, क्योंकि भाजपा को वीरभद्र की लोकप्रियता का एहसास है और यही वजह है कि भाजपा वीरभद्र सिंह को राजनीतिक संन्यास लेने के लिए कह रही है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए भाजपा पर पलटवार किया है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में रामलाल ठाकुर ने कहा कि सीडी प्रकरण भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता का एहसास है और यही वजह है कि भाजपा उनको अब राजनीतिक संन्यास लेने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ऐसी साजिशों से बखूबी लड़ना जानते हैं और पार्टी वीरभद्र सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी को उम्मीद है कि वीरभद्र सिंह इस मामले से बेदाग होकर निकलेंगे। कि जो जिन टेक्निकलिटीज की वजह से जो चार्ज, सो कॉल्ड चार्ज फ्रेम हुआ है, जो पूरा मुल्क में जा रहा है कि चार्ज फ्रेम हो गया, अब वीरभद्र सिंह को जो है वो संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास वो इसलिए कहना चाहते हैं ताकि वीरभद्र सिंह से इनका पीछा छूट जाए, आसान हो जाए काम। इसलिए सारे लोग नेशनल लेवल से लेके जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे प्रवक्ता हैं वो, और हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री से लेके और भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी आज वीरभद्र सिंह से छुटकारा पाना चाहते हैं कि भाई वीरभद्र सिंह संन्यास ले ले ताकि इनके मजे आ जाए लूटपाट करने के। मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ प्रश्न पैदा होते हैं उसमें। ये जो चार्ज वाला इशू है ये इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी थी वीरभद्र सिंह के केस में। कुलभूषण चब्बा, 7C हिमाचल आजकल, बिलासपुर। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने सीडी प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सीडी मामले का दोष भाजपा पर मढ़ना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में ना तो मुख्यमंत्री और ना ही भाजपा के किसी दूसरे नेता का कोई हाथ है। गुलाब सिंह ने वीरभद्र को भी सलाह दी है कि यदि आरोप तय करने का फैसला गलत है तो वे इसके लिए कोर्ट जाएं। बिल्कुल निराधार, तथ्यों से परे और भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है। और केस रजिस्टर होने के बाद ये तकरीबन 4 साल से अदालतों में विचाराधीन था। सीधा सरोकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीधा सरोकार इस केस के साथ नहीं है। कानून ने अपना रास्ता अख्तियार किया है। उन्हें अन्याय लग रहा है तो वो उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सरकार द्वारा नियुक्तियों में की जा रही देरी से नाराज जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने शिमला में शिक्षा निदेशालय से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक एक रैली निकाली। यहां पर इन युवकों ने प्रदर्शन किया और जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा नियुक्तियों में की जा रही देरी से नाराज जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने शिमला में शिक्षा निदेशालय से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक एक रैली निकाली। यहां पर इन युवकों ने प्रदर्शन किया और जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इस मौके पर जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षा संघ की प्रवक्ता प्रेम पॉल ने कहा कि सरकार उनको नियुक्तियां देने में आनाकानी कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गत वर्ष अगस्त माह में जेबीटी के 1293 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब इन पदों को भरने के लिए उन पर टैट की शर्त थोपी जा रही है। इससे उनकी भर्ती में और भी विलंब होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे आंदोलन उग्र करेंगे। अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं 25 तारीख से और 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और सरकार अभी तक किसी भी तरह की वार्ता के लिए अगुवाई नहीं की है सरकार ने। और जो हमारी मुख्य मांग है नियुक्ति की, उसे लेकर भी हमें अभी तक ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आया है और ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोई कर्मचारी या अधिकारी हमारे पास बातचीत के लिए आए। हमारी पूरी रणनीति तैयार है। अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आने वाले कुछ दिनों में हम अपने आंदोलन को उग्र कर देंगे। अभी तक तो हमने किसी भी जनता को और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, किसी भी प्रॉपर्टी को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है, चक्का जाम हो सकता है। और एक और हमारा बहुत बड़ा स्टेप रहेगा जो आज तक शायद ही कभी हुआ होगा ये पूरे हिमाचल में या पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में। हम लगभग 250 के करीब आमरण अनशन पर इसी स्थान पर डीसी ऑफिस के कार्यालय के इर्द गिर्द 250 के करीब सामूहिक रूप से लोग अनशन करने बैठ जाएंगे। उधर धर्मशाला में भी जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों ने भी नियुक्तियों की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। इस मौके पर जेबीटी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमन पटियाल ने कहा कि यदि सरकार ने उनको नियुक्तियां देने का फैसला जल्द नहीं लिया तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। हम 1 साल से अपनी नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। हम कल से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं कि एक तो टैट की बिक्री बंद की जाए, दूसरा हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। और इसी विरोध में हम कल यहाँ जिला मुख्यालय धर्मशाला में चक्का जाम कर रहे हैं और 1 जुलाई से मुख्यमंत्री के हमीरपुर निवास में परिवार सहित आमरण अनशन में बैठेंगे यदि हमारा निर्णय जल्दी नहीं लिया गया। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक तरफ तो हमारे लिए टैट की घोषणा सरकार करती है और फॉर्म निकालती है और दूसरी तरफ पिछले कल के मंत्रिमंडल के फैसले में यह निर्णय लिया गया कि 5000 शिक्षक जो हैं वो रखे जाएंगे एक कमेटी बना के, तो वो बिना टैट के रखे जा सकते हैं। लेकिन जो हम इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं नियुक्तियों की, हमारे लिए टैट जरूरी है, तो ये दोहरी रणनीति सरकार क्यों चल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। अपनी रथ यात्रा के अंतिम पड़ाव में शिमला पहुंचे प्रदेश कांग्रेस महासचिव जीएस बाली ने कहा कि राज्य में इस समय करीब 10 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इनके लिए कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई है। राज्य के उद्योगों में 70% रोजगार की शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि वो रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से बेरोजगारों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव जीएस बाली ने कहा कि राज्य में इस समय करीब 10 लाख लोग बेरोजगार हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। राज्य के उद्योगों में 70% रोजगार की शर्त को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से बेरोजगारों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। अपनी इस रथ यात्रा के अंतिम पड़ाव में वे शिमला पहुंचे और उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस के सम्मानीय नेता है और कांग्रेस का एक मजबूत संगठन है और उनके मामले में कानून अपना कार्य करेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला आला कमान करेगा। Congress party has a full faith in the judicial system and Veerbhadra ji has already moved the High Court. We believe that his advocates will be able to effectively put forward his point of view in the court of law and he will get the justice. The case was referred by him as he felt that he was innocent. That's why he referred the case. अब जो फैसला है कोर्ट का, हमारा जुडिशियल सिस्टम में पूरा तभी तो राजा साहब ने जुडिशियल उसको देखते हुए परंपराओं को निभाते हुए रिजाइन किया है। बाली ने 2 माह पूर्व मनाली से रथ यात्रा शुरू की थी और 2 दिन बाद कांगड़ा में पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।